जैसे वर्क एनर्जी पावर में कितना अच्छी तरीके से इन्होंने फॉर्मूले इसको बनाया हुआ है। So guys, welcome back to our own channel Books Review. So in this video हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मोस्ट लाइकली आईसीएससी क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th आईसीएससी फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं काफी समय बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट आई वांट टू टेल यू ऑल दैट वी विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड द हाई क्वालिटी बुक रिव्यूज वुड बी अवेलेबल फॉर यू फ्रॉम नाउ। सो मार्केट में काफी सारी क्वेश्चन बैंक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन ये जो गुरुकुल बाई ओसवाल की मोस्ट लाइकली आईसीएससी क्वेश्चन बैंक है, ये बाकी सब क्वेश्चन बैंक से काफी अलग है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हमने काफी सारी क्वेश्चन बैंक्स को देखा है और कंपेयर करा है, एंड वी फाउंड आउट कि जो ओसवाल पब्लिशर्स की क्वेश्चन बैंक है दैट इज टॉप नॉच एंड इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या चीज इसको और क्वेश्चन बैंक से अलग बनाती है एंड व्हाई इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक जो ओसवाल पब्लिशर्स की है, ये सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की ही क्वेश्चन बैंक का डिटेल्ड रिव्यू कर पाएंगे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक अलग सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम लोग उन क्वेश्चन बैंक्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस मैं आपको बता दूं कि इसके बाद फिर आप लोगों को जो सॉल्व पेपर्स आते हैं, देन सैम्पल पेपर्स आते हैं ओसवाल पब्लिशर्स के, और काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो जैसे कि अभी सितंबर आप लोगों का स्टार्ट हुआ है एंड आपके स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे और काफ़ी स्कूल्स में हो भी चुके होंगे। सो ये हाई टाइम होता है क्वेश्चन बैंक्स करने का, क्योंकि फिर 2-3 महीने बाद फिर आपके 10 ईयर्स स्टार्ट हो जाएंगे करना एंड देन सैम्पल पेपर्स। एंड जैसे ही आपका ये 2024 खत्म होगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलता। तो आपको अपनी तैयारी एक डिटेल्ड मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को अपना टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, उसको डिवाइड करना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक्स करनी है, कैसे आप लोगों को सॉल्व पेपर्स करने हैं और कैसे सैम्पल पेपर्स करने हैं। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का एक लूप होता है जिसमें आपको सबसे पहले अच्छे से थ्योरी रिवाइज करनी होती है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स, एंड देन आपको 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स करने होते हैं, एंड देर आफ्टर आपको सैम्पल पेपर्स करने होते हैं। ये जो टाइम होता है सितंबर अक्टूबर का, इसमें आप लोग क्वेश्चन बैंक्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दो। भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन जैसे-जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाता है, आप साथ ही साथ उसके क्वेश्चन बैंक करते रहो। तो सबसे पहले फिज़िक्स की क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। तो सबसे पहले तो कवर पेज पे ही आपको इन्होंने बताया हुआ है कि दिस इज़ चैप्टर वाइज़ एंड कैटेगरी वाइज़, जिसमें मतलब आपको टॉपिक वाइज़ बाइफरकेशन देखने को मिल जाएगा कि अलग-अलग टॉपिक, जैसे आपने एक चैप्टर है, उसमें आपने कोई टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आपको उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन गेट दिस बुक। तो ये इसको और बुकों से भी डिफरेंट बताता है। काफ़ी बुकों में आपको कैटेगरी वाइज़ देखने को नहीं मिलता। चैप्टर वाइज़ मिलता है, लेकिन कैटेगरी वाइज़ बहुत कम बुक में देखने को मिलता है। देन वर्ड ऑफ एडवाइस बाय एक्सपर्ट्स, स्पेशल फोकस ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो इसमें नए तरीके के क्वेश्चन भी इंक्लूड करे गए हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर प्रीवियस ईयर पे ही पूरा आ जाए। अबाउट 40% ऑफ द पेपर इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, लेकिन 60% न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो लोग टच करते हैं। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, इट्स ईज़ी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू ऑल एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ की सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की यही रहती है, जब से एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करे गए, बच्चों को पता नहीं चल पाता कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा करेक्ट। काफ़ी एमसीक्यू की बुक में आपको क्या मिलता है कि क्वेश्चन दिया है, देन यू गेट द आंसर ऑफ इट कि ए, बी, सी, डी में से क्या ऑप्शन होगा, बट एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। बहुत कम ही ऐसी क्वेश्चन बैंक्स है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। अगर किसी क्वेश्चन बैंक में कोई एक चीज़ नहीं है तो दूसरे में दूसरी नहीं होगी, लेकिन इस बुक में आपको वो सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल। सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स पे आते हैं।
तो कंटेंट्स में आपको सबसे पहले चैप्टर एट अ ग्लैंस, देन आपके जितने चैप्टर्स है वो दिए हुए हैं, और लास्ट में इन्होंने आईसीसी का सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है 2023 का, यानी लास्ट ईयर का आपको इसमें क्वेश्चन पेपर भी पूरा देखने को मिल जाता है फिजिक्स का। चैप्टर एट अ ग्लैंस में इन्होंने इस बार एक नई चीज ट्राई करी है, एंड आई बिलीव कि ये काफी अच्छी चीज है। इन्होंने टेबल वाइज फॉर्मेट में पिक्टोरियल तरीके से कुछ कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करा हुआ है। जैसे इन्होंने पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे, देन उसका एप्लीकेशन, देन फॉर्मूला, एंड देन उसकी एसआई यूनिट। एग्जाम्स में काफी बार ये होता है, बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, चलो फॉर्मूला याद आ गया तो उसकी यूनिट भूल जाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं रहता कि 1 kgf पर मीटर में कितने न्यूटन मीटर होते हैं। तो ये चीज आपको इसमें पता चल जाएगी। जैसे वर्क एनर्जी पावर में कितना अच्छी तरीके से इन्होंने फॉर्मूले इसको बनाया हुआ है, अच्छी हैंडराइटिंग में भी है। काफी बच्चे इसको फॉर्मूला शीट भी कहते हैं, खुद वो बच्चे बनाते हैं, इन्होंने इसमें खुद ही दिया हुआ है, तो आपका टाइम भी वहां सेव होगा। और ऐसा भी नहीं है कि चीजें कवर नहीं है, अच्छी तरीके से चीजें कवर है। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देन मशीन्स चैप्टर में आपको फिर से काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। मशीन्स चैप्टर में फॉर्मुलों का काफी यूज आता है, काफी बच्चे इसके फॉर्मुले भूल जाते हैं, तो इसमें काफी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको दिया हुआ है। देन रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सर्फेसेस का दिया है, एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसी तरीके से आपको मॉडर्न फिजिक्स तक इन्होंने इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 1 फोर्स। तो फोर्स में सबसे पहले तो इन्होंने टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट बाय स्टूडेंट्स दे दिया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। तो अगर आपको पहले ही पता होगा कि और बच्चों को क्या डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपका वो डिफिकल्ट रह ही नहीं जाएगा, आप उसको अच्छे से कर लोगे। देन आपको कॉमन एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि कौन कौन से एरर्स है जो कि स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, सो दैट यू डू नॉट डू दैट इन योर एग्जामिनेशन। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले दिए हुए, काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए, और अच्छे क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के दे दिए हो, काफी सोच समझ के रिलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से दिए गए हैं। देन इसके आंसर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है सबसे पहले, उसके बाद फिर असर्शन टाइप क्वेश्चन आता है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन के साथ ही आपको सीधे आंसर दिया हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन सिर्फ आपके कंसेप्ट को नहीं, थ्योरी को भी इंप्रूव करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कोई एक चीज है, इसका क्या रीजन है, ये ऐसा हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी कवर करी गई है। देन फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि काफी बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन फिगर बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में काफी अच्छे दिए हुए हैं। देन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूरे दिए हुए हैं। देन आता है आपका चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें भी आपका सेम उसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन उसके आंसर्स, देन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट इसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक चीज इसमें और है कि जैसे कोई पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वो इन्होंने इसमें दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ वो इन्होंने इसमें दिया और मेंशन भी करा हुआ है कि दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के अच्छी तरीके से एररलेस सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। काफ़ी बुक में देखा गया है कि एरर बहुत होते हैं, आप काफ़ी बुक उठा लेना, आप कोई भी बुक उठा लो, उसमें एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इनका एडिशन रिवाइज्ड हो चुका है कि इसमें एरर्स की आपको कोई स्कोप ही नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज़ काफ़ी यूनिक दी हुई है कि जैसे आपने पूरी क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर ली, या फिर कोई एक सेगमेंट क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लिया, जैसे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आपने इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर लिए, अब आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। आपका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि ये भी क्लियर नहीं हुआ, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन इस बुक को करने के बाद आपको लगेगा नहीं ऐसा, लेकिन तब भी अगर लगता है तो oswald.io का तो आपको इसमें सपोर्ट मिलता ही है। oswald.io एक बोर्ड प्रिपरेशन का ऐप है, जिसमें फ्री साइन अप होता है। आप टेस्ट इससे क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके, चैप्टर सेलेक्ट करके, और किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए। इस बुक की अगर कॉस्ट के बारे में बात करें तो 389 इसकी कॉस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको अमेजोन और उनकी खुद की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी, तो मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन चेक इट आउट। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आपको वही सब चीज़ें देखने को मिलने वाली है। लेट्स मूव टू द कंटेंट्स एंड सी दैट व्हाट्स द डिफरेंस इज देयर इन दिस। तो इसमें भी आपको सबसे पहले तो चैप्टर एट अ ग्लैंस देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में इन्होंने दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल जो आपका पहला चैप्टर था, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक टेबल बनाई हुई है। आप इसको माइंड टेबल की तरह कह सकते हैं, माइंड मैप्स तो आप सभी लोग जानते ही है, ये माइंड टेबल की तरह है। इसमें इन्होंने इमेजेस का यूज़ करा हुआ है, जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा।
पूरी थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जैसे पीरियोडिक टेबल में काफ़ी बच्चों को नोट्स की कमी महसूस होती है कि भैया इतनी बड़ी हमारा चैप्टर है और उसमें काफ़ी सारे इतना थ्योरी दी हुई है, कौन सी थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स क्या है पीरियोडिसिटी के, कि आयोनिक रेडियस कैसे बढ़ेगा डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड जाते हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सब का जो पूरा ट्रेंड है वो आपको इसमें दिया हुआ है। और काफ़ी बच्चे इसको खुद पहले हाथ से बनाते थे, लेकिन अब आपको दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, बढ़िया ही है। और इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के भी काफ़ी अच्छे नोट्स दिए हुए हैं, एसिड बेसिस इन सॉल्ट के भी दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से नोट्स की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बच्चों को होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से दी हुई है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं वो आपको इसमें पूरे अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, होमोलोगस सीरीज, देन आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वो सब आपको इसमें मेंशन करा हुआ है। ये टेबल भी बनाई हुई है, ये आपकी बुक में भी टेबल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ भी दे दिए कि एक ही जगह से हो जाएगी, बार बार बुक स्विच ना करनी पड़े पढ़ते समय। देन फिर आपको इसमें भी पीरियोडिक टेबल एंड देन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और oswald.io का तो सपोर्ट मिलता ही है, मैच द कॉलम्स, वन वर्ड और टेक्निकल टर्म। देन बोर्ड क्वेश्चन जैसे आया हुआ है, एल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 2 एंड पीरियड 3, सो मैग्नीशियम और मैंगनीज रहता है, तो वो आपको दिया हुआ है इसमें। देन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। एग्जाम्स में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार इंट्रोड्यूस करे गए। आप अपना 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो आपको काफी बार मिलेगा। 2022 के टाइम पे जब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का बाइफर्केशन हुआ था, तो उस टाइम आपको इस तरीके के क्वेश्चन सेमेस्टर 2 में स्टार्ट हुए थे देखना। देन उन्होंने फिर एक ट्रेंड बना लिया और फिर इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने लगे, तो वो सब इसमें दिए हुए हैं। एंड आई बिलीव कि अगर आप इन सबको कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में वो नहीं फंस सकता, पॉसिबल ही नहीं है फंसना, क्योंकि हर चीज़ इसमें कवर करी गई है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग मैथ्स की बुक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथ्स की बुक में आपको ऐसा क्या दिया हुआ है डिफरेंट। मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ जो आपकी स्कूल की बुक होती है उससे कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं हो पाती। काफ़ी कम क्वेश्चंस दिए होते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस नहीं दिए होते। वो सब क्वेश्चन तो पहले आ चुके, कुछ नए तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर एट अ ग्लेंस एंड देन आपको जितने चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं वो सब देखने को मिलता है। मैं इसमें एक एक चैप्टर को उठा के नहीं देखूंगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेंगे, सर्कल्स देख लेंगे थोड़ा ज्योमेट्री में जाके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, मैट्रिसेस, वो सब हम लोग देख लेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज के वही सब आपको नोट्स दिए हुए, फॉर्मुलेज जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब आपको दिए हुए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मुलेज, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रिफ्लेक्शन, तो सब चीज़ आपको दी हुई है। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो सब इसमें आपको एक तरीके से दिया हुआ है। अब आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। माइंड मैथ्स जो होते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रफ स्केच टाइप के होते थे, मज़ा नहीं आता था उनको करने में। ये काफ़ी क्लीन क्लीन भी दिख रहा है तो अच्छा भी लगेगा रिवाइज करते समय, जल्दबाजी में ये काफ़ी अच्छी तरीके से रिवाइज होंगे। तो ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सबसे पहले आ गया हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए हुए हैं एंड ग्राफ भी इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। अब तो काफ़ी सारी बुकों में दिक्कत आती है कि ग्राफ बहुत ही ख़राब तरीके से बनाते हैं। इवन जो अच्छी किताबें होती हैं पब्लिशर्स की और राइटर्स की उसमें भी दिक्कत आती है, लेकिन इस बुक में वो सब आपको नहीं देखने को मिल रहा है। मैं आपको उसके डायरेक्ट ग्राफ्स दिखाता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कितने अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में इनको कंप्यूटर पे टाइप करके ही आपको दिया गया है। एक ग्राफिकल अप्रोच अच्छे से स्केलिंग करी गई है और उस तरीके से दिया गया है। स्केल भी लिखा हुआ है कि स्केल क्या है, 0.5 सेंटीमीटर एक यूनिट को रखा गया ऑन बोथ द एक्सिस, तो वो सब आपको इसमें मेंशन करा हुआ है। काफ़ी बुकों में ये दिक्कत आती है, काफ़ी के ज़्यादातर बुक में ढंग से देते ही नहीं है, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देन ग्राफिकल डिपिक्शन, इन सब के आपको देखने को मिल जाते हैं। सर्कल्स चैप्टर एक ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारी थ्योरम्स होती है, तो इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे आप सर्कल्स में। तो इसमें सर्कल्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, आपकी जो किताब दी होती है, जो बुक होती है, उसमें बड़े लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी। उनसे आपका एग्जाम भी नहीं बनेगा। आपको लगता है कि वही सब सवाल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपको टाइम बाउंडेशन होता है। घर पे आप कोई भी सवाल कर रहे हो तो आपको लगता है अरे ये तो हो जाएगा, 5 6 10 मिनट आप लगा देते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आप एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स दोगे। वो तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि विद इन 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर आपने सॉल्व कर लिया, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। कॉन्सेप्ट कितना ही आपको आता हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी फायदा नहीं है पढ़ने का, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इजी से लेके टफ लेवल तक के क्वेश्चन आपके होने चाहिए।
तो वो सभी क्वेश्चंस इसमें कवर करे गए हैं और इजी से लेके टफ पूरा कवर करा गया है। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, नहीं आता तो आप सोल्यूशन देखो। मैथ्स की बुक में अगर हम लोग टोटल पेजेस के बारे में बात करें तो इसमें 502 पेजेस आपको मैथ्स की बुक में देखने को मिल जाएंगे। अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो 609 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको बंडल अगर आप पूरा लेते हो तो काफ़ी कम कॉस्ट में और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी में भी आपको एज कम्पेयर टू अदर बुक्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो वही चैप्टर एट अ ग्लेंस एंड देन इट्स चैप्टर्स एंड सॉल्ट पेपर 2023 का। 2023 का मैंने आपको भी किसी भी बुक में पेपर दिखाया नहीं, लेकिन मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पूरा दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चंस पिछले साल के आए हुए हैं विद सोल्यूशन आपको दिए हुए कि आपको जैसे ये वाला सेगमेंट है, सेक्शन ए अटेम्प्ट करा आपने, 40 मार्क्स का था, तो ये आपने अटेम्प्ट कर लिया, देन आप उसके आंसर लिख देना। एंड आपको इसमें डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, देन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड देन सेक्शन बी आ जाता है। तो वो सब इसमें पूरा आपको दिया हुआ है। बायोलॉजी की बुक की अगर हम बात करें तो इसकी एमआरपी 410 है। सो इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड ऑल द लिंक्स ऑफ द बुक्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अमेजॉन एंड द उस्वाल पब्लिशर्स की जो खुद की वेबसाइट है, इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन चेक इट आउट। इन दिस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।